7 जिंदगियां जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी बच जाती है, उनकी सूझबूझ से बच जाती है। सोचिए जरा, अगर 2 दिन पहले इन्होंने अपनी सजगता का प्रमाण न लिया होता, तो परतें खुली जाएँ तो परत पे परत निकलती जाएगी भ्रष्टाचार की। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही बात है, अगर हम 75 से 80 किलोमीटर दौड़ करके आए हैं यहाँ पर, दर्द दिखाने आए हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, इनके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, इनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके गाँव में यहाँ तक आने-जाने का सुगम रास्ता होना चाहिए। तमाम ऐसी योजनाएँ, क्योंकि हम वोट इसीलिए देते हैं। अभी आप प्रधान जी को लेकर के कह रहे थे कि ये कागज़ भी लेते हैं और कागज़ के नाम पे पैसे की डिमांड करते हैं, वो क्या मामला है? हाँ, कागज मांगत का तुम्हें कॉलोनी मिली तब 500 रुपया मांगत और बीच में यहाँ सेक्रेटरी आया तब कहीं तुम्हारी कॉलोनी आई गई। अब फिर कागज मांगत, बार बार कागज मांगत तब पैसा मांगत कितने रुपया माँगत? 500 रुपया। 500 रुपए माँगती है। हाँ, उसके बाद जब कॉलोनी का पैसा रिलीज़ होगा, उसके नाम पे कितना बताया? तो अभी तो हमें कुछ बताए नहीं, देखो 20 मांगे या 25 मांगे कोई पता नहीं। बिना काम कोई पैसा नहीं होता। हाँ, बिना काम पैसा नहीं होता, पैसा दो तभी काम होता। और ये मनरेगा वाला पैसा आपके खाते पे आता है? कैसो वालो तो नरेगा वाला बता रहे थे ना, प्रधान जी कह रहे थे, नरेगा वाला पैसा तुम्हारे खाते पे नहीं, डालते हैं तो वो नहीं मंगवाते पैसा हैं। नहीं, पैसा हमारे यहाँ एक दफे आए हुए जब पता नहीं बाढ़ के रहे आए तब 8,000 रुपया आए। तो तो प्रधान जी कब से लें? तो 3,000 रुपया मांगे थे, तब हमने 2,000 रुपया पता 2,000 दे 3,000 रुपया मांग रहे थे, तब ये कह रहे थे कि रुपया मांगो देते नहीं कोई जने। तो 8,000 रुपया भी दिया और 4,000 रुपया तो मांगी। तो आप देख रहे हो ये कटरी इलाके का हाल है, और ये कटरी इलाका ही नहीं, लगभग बहुत सारे जगहों पर यही होता है कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा वाली नीति जो है हमेशा रहती है। ये लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये कटरी इलाका है, यहाँ शिक्षा की जो है महत्ता जो है लोगों को फील तो होती होगी कि काश हम भी थोड़ा पढ़े लिखे होते। यहाँ पर लोगों के सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, कि हम नहीं जानते। जब लगता है कि यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं, अब आप सोचिए, अगर यहाँ कोई आवाज उठाने वाला होता, तो हम 80 किलोमीटर दूर बाइक से चलकर 2.5-3 घंटे के सफर में यहाँ तक पहुंचे, और किस दृश्य को दिखाने के लिए? कैमरामैन फिर से कहेंगे एक बार पीछे दिखा दीजिए, ये पूरा टूटा हुआ नजारा दिखा दीजिए, जाइए थोड़ा और आगे बढ़िए। एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, एक तरफ आवाज उठाने वालों को कर दिया जाता है खामोश, और एक तरफ जिम्मेदार अधिकारी भी हो जाते हैं मौन। तब हमारे जैसे क्रांतिकारी युवा उस धरातल की सच्चाई को दिखाने के लिए 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके ऐसी जर्जर स्थिति को दिखाने के लिए मौके वारदात पर पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि सच दिखाना है, सच के लिए लड़ाई लड़ना है। अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ, प्रधान जी आए थे, प्रधान जी से वार्ता हुई, और प्रधान जी ने बताया कि हमारे पास अगर ये ही मकान बारिश के मौसम में गिरा होता, तो ये आपातकाल के हिसाब से प्राकृतिक आपदा को दर्शाते हुए इन्हें मुआवजा दिलाया जा सकता था। इस समय ठंडी और गर्मी के बीच का दिन है, तो इसलिए सीधे सीधे प्रधान जी का भी कहना है कि हमारे पास इनके लिए आर्थिक सहायता हेतु कुछ नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष में इसका साफ तौर से प्रावधान है। अगर किसी के पास भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, अचानक एक्सीडेंट हो, या कोई भी अचानक कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी क्षति होती है, तो उसके लिए राहत कोष है। जनप्रतिनिधियों के पास में गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं हैं, लेकिन वहीं जब एक गरीब का मकान रात के अंधेरे में ढह जाता है, बाल बाल 7 जिंदगियां, दिखा दीजिए कैमरा में, 7 जिंदगियां जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी बच जाती है, उनकी सूझबूझ से बच जाती है। सोचिए जरा, अगर 2 दिन पहले इन्होंने अपनी सजगता का प्रमाण न लिया होता, इन लोगों ने अगर अपने आप को सजग न रखा होता, तो आज इनमें से शायद इनके घर में चीख पुकार मची होती, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है कोई मामूली हादसा नहीं, पूरा का पूरा मकान, जो कच्चा मकान था, पूरा मकान ढह गया है। इन्होंने इस पतौरे से, मैंने अभी कहा था, ये ये सिर्फ फूस का बना हुआ है, कोई भी इनका विरोधी, कोई भी इनका इनसे बैर रखने वाला आदमी अगर बीड़ी पीकर भी ऐसी चिंगारी मार देगा ना, तो ये पूरा मकान, ये पूरा इनका कारवां सब ढह जाएगा, सब राख हो जाएगा। और ऐसे में
सबसे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, दिखाइए जरा कैमरा में, दिखाइए प्रधान जी को दिखाइए, वो देखो कैसे हाथ पटका पटकार करके बेशर्मी का अपना चोला ओढ़े हुए हैं। मैंने देखा यहाँ पे इनका बिहेवियर, इनको चाहिए था कि कम से कम एक ग्राम प्रधान है, इनको चाहिए था कि कुछ राहत को सब तक इनके तक पहुंचाई गई होती, जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता की गई होती। घूमे उधर घुमा दो कैमरामैन, चाहिए था कि जिम्मेदार अधिकारियों से बात करती। इस सारी जानकारी यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के बीडीओ साहब, यहाँ के एडीओ पंचायत साहब, यहाँ के डीएम, एसडीएम, इनको सबको प्रार्थना पत्र जाना चाहिए था, कम से कम फोन से जानकारी जानी चाहिए थी। लेकिन जब हम अपना वोट ऐसे गलत व्यक्ति को दे देते हैं जिसको ना तो कानून का जानकारी है, ना ही उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास, कोई जिंदगी अपनी जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच का सफर तय कर रहा हो, लोग बेशर्मों की तरह जब अपने जिम्मेदारी से बचते हैं और अपने कारनामे खुद ही उजागर करते हैं कि मनरेगा का पैसा हमने आपके खाते पे डाला था, वो मांगेंगे नहीं क्या? किस तरीके से अपना ही भ्रष्टाचार कैमरे पे कबूल किया जाता है। तमाम ऐसी जानकारियां हैं। वैसे वोट की कीमत और इनसे पूछ लेते हैं, क्या आपने वोट खरीदा? आपसे वोट खरीदा गया था? आपने कितने वोट, जब वोट दिया था पैसा लिए थे क्या? पैसे हमसे नहीं लिए। आप जब वोट डालने गए थे, प्रधान जी आपसे वोट मांगने आए थे, कितने पैसे लिए आपने, मतलब उनसे प्रधान जी से लिए थे वोट के नाम पे? नहीं, हमने एको पैसे नहीं लिए। फ्री में वोट दिया था? बिल्कुल सही बात। आपने लिए थे क्या पैसे? हम कब नहीं लेते पैसा। तो आप देख सकते हो, हमारा वोट, यहाँ पे किसी ने अपने वोट को बेचा नहीं था। वोट यानी आपका अधिकार, और जब आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सवाल करते हैं तो कैसे आपकी जानकारी के अभाव के कारण आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। तब हमारे जैसे लोग 70 से 80 किलोमीटर चल करके आपकी आवाज को बुलंद करने आते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ का जितना भी प्रशासन है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ का एक बार एड्रेस बता दीजिए। भुलभुलियापुर, मुर्चा, रामनगर। आपको बता दूं, ये हरदोई जिला की ब्लॉक हरपालपुर की ग्राम पंचायत मुर्चा रामनगर की जो है मजरा, ये है भुलभुलियापुर। ऐसे एक नहीं, तमाम ऐसे भुलभुलियापुर के ऐसे कई मकान होंगे जिनके पास कच्ची छत है, किसी के पास छत भी नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? आजादी के 77 वर्ष हो चुके हैं, 77 से 78 वर्ष हो चुके हैं। हर वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हर वर्ष हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन ना तो सही संविधान का पालन हो पा रहा है, ना ही अपनी आजादी को हम अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं। हम आज भी अपने वक्तव्यों को बोलने से डरते हैं, और जब कहते हैं ना कोई ना सुने, तब आप मुझे चुने, हम उठाएंगे आपकी आवाज। धन्यवाद।